हेलो। नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम आपके रिवीजन के लिए ये क्लास लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों की डिटेल आपको पढ़नी है तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ से आपको डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इन क्वेश्चनों को रिवीजन के तौर पर लाए हैं तो हम आपको इन क्वेश्चनों का आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं इन दिनों में उतना आप रिवीजन कर सकते हैं। 2 दिन में आप जितना भी रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके पास जो भी है रिवीजन के लिए आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उनका आप जितना रिवीजन कर सकते हैं और भी जहाँ से आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। आप जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं आपको। टॉपिक के वाइज जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं मैंने क्लासों में। सभी क्लासें टॉपिक वाइज क्लासें हैं, आप देख सकते हैं। रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक आपके सामने है जिसमें संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य के बीच संबंध है, जिस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। अब एक तरफ दे रखे हैं केसी वियर, बी पॉल एप्लेवी, आइवर जेनिक्स, ग्रैन ली ऑस्टिन। दूसरी तरफ दे रखे हैं इनके प्रयोग संघवाद, संघात्मक, सहकारी संघवाद, अतिशय संघवाद, अर्थ संघात्मक, मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति सहित संघ। तो इनको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो केसी वियर ने दिया था वो अर्थ संघात्मक व्यवस्था दी थी, तो ए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए का 3 हो जाएगा। पाल एप्लेवी ने अतिशय संघात्मक व्यवस्था दी थी, अतिशय संघात्मक व्यवस्था दी थी, तो बी का 2 हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति बताया था, सी का 4 हो जाएगा। ग्रैनली ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद की व्याख्या की थी, डी का 1 हो जाएगा, जिसमें आपका सही जवाब बनेगा 3, 2, 4, 1। अब 3, 2, 4, 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 3, 2, 4, 1 आपके ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन क्वेश्चनों की डिटेल पढ़नी है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करना है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हम यहाँ रिवीजन करा रहे हैं आपके लिए, आप जितना रिवीजन करें उतना रिवीजन कर सकते हैं। फास्टली हम रिवीजन करा रहे हैं। अगला सवाल है आपका, सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित का सही मेल कीजिए। अब ये भी क्वेश्चन आपको मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं। कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 245, 48, 49, 51 ये दे रखे हैं। इधर प्रावधान है, तो अनुच्छेद 245 है जिसमें प्रावधान दे रखा है संसद तथा राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून का दायरा दे रखा है आपका 245 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक का हो जाएगा डी। एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां दे रखी हैं। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में दे रखी है, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होंगी, 2 का हो जाएगा सी। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में संसद राज्य उसी में कानून बना सकती है, 3 का हो जाएगा बी।
251 में केंद्रीय कानूनों की सर्वोच्चता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा DCBA। DCBA। अब DCBA आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? DCBA आपके ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये यूके उत्तराखंड की PSC की परीक्षा हुई थी लेक्चरर की, मेन पेपर हुआ था जिसमें 2020 में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। तो राज्य सूची का विषय है वो स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, स्थानीय सुशासन है, लेकिन रेलवे है वो राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों, कथन और कारण। आपका कथन दे रखा है, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उसके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। सही है दोस्तों ये कथन। तो कारण दे रखा है, गठबंधन योग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन, इस पर असहमति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की जांच की जाने लगी। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत अभी गया था दोस्तों, मिलान करने के लिए आया था, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने विषय दे रखे हैं? उन विषय हैं वो समवर्ती सूची में 52 विषय दे रखे हैं। कितने विषय हैं? 52। आपका अगला सवाल है, निम्न को कालक्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना है। तो पुंछी आयोग है वो 2007 में आया था, पुंछी आयोग 2007 में आया था। और आपका आनंदपुर साहिब आयोग है वो आपका 1973 में आया था। आनंदपुर साहिब आया था 1973 में आया था। और प्रशासनिक सुधार आयोग है वो आपका 1966 में आया था। किसमें आया था? 1966 में आया था। और राजमन्नार समिति है, राजमन्नार आयोग है वो आपका आया था 1970 में, 1970 में। तो इसका आपका सही क्रम से हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 आपके ऑप्शन डी में दे रखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? राजमन्नार समिति का गठन किया था वो तमिलनाडु सरकार ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में बनते हैं? तो संघ राज्य का उल्लेख दे रखा है आपका अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये किसने कहा था? ये केसी बिहार ने कहा था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। केंद्र और राज्यों की शक्ति का विभाजन है दोस्तों। संविधान की सर्वोच्चता संघीय विशेषता है। राज्य के भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संघीय विशेषता नहीं है। राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय विशेषता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, वो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में होते हैं आपके प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 आपके ऑप्शन बी में दे रखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? पूछा गया है दोस्तों। तो अंतर्गत पारित प्रस्ताव है वो 1 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों, 2 कथन दे रखे हैं। तो इन कथनों को आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त कथन का चयन करना है। 2 कथन है। पहला कथन दे रखा है आपका, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध आप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। पहला तो सही है। अब दूसरा कथन दे रखा है आपका, लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। नहीं, ये गलत है दोस्तों। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2004 में। कब की गई थी? 2004 में। तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा असत्य है। तो इसमें दे रखा है एक सत्य, दूसरा असत्य। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पहले ये योजना आयोग था। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ कहा है? ग्रेमलिन ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रेमलिन ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ की संज्ञा दी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, संघवाद की मूल अवधारणा के अनुसार 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प चयन करना है। संघवाद की मूल अवधारणा के अनुसार यह एक संस्थागत प्रणाली है। संविधान लिखित या लिखित अलिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसमें सही जवाब देना है दोस्तों। इसमें तो पहला तो सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर सकती है और 1 से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कर सकती है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ जब संबोधित करता है जब पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र हो। ऑप्शन डी आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र
और प्रत्येक वर्ष में पहला सत्र हो जब आप राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ सॉरी दोस्तों संवेद कर सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंडित नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था इंदिरा गांधी का रहा था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने के प्रतिबंधित किया गया है, किसके अंतर्गत किया गया है? संविधान अधिनियम 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया है, पृथक नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है, भारत विनाशी राज्यों का संघ है। नहीं दोस्तों, भारत अविनाशी राज्यों का संघ है। ऑप्शन एक तो गलत ही होगा, कथन तो गलत ही होगा। संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं होता है, बिल्कुल सही है, आर सही है दोस्तों। तो केवल आर सही है, तो इसमें आपका सही जवाब, सॉरी दोस्तों, भारत विनाशी राज्यों का संघ है, ये भी सही है दोस्तों। कारण दे रखा है, संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है, ये भी सही है। कथन ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? कौन कौन से प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं थे? चंद्रशेखर थे, चौधरी चरण सिंह थे, एच डी देवगौड़ा और पीवी नरसिंह राव नहीं थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959 द्वारा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अंतरिम कर दिया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का था। कहाँ का था? चित्तौड़गढ़ का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य निर्मित किए गए हैं? तो 1956 के राज्य पुनर्गठन के आधार पर 14 राज्य पुनर्गठित किए गए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चेक इन शासित प्रदेश थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है, वित्त आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254 नहीं है, तो ए बी सी आपके ऑप्शन बी में दे रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग है वो संघवाद से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद बल देता है, भारतीय संघवाद है राष्ट्र की एकता पर बल देता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जा सकता है? अगर नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची को संशोधन करना होगा। पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख दे रखा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि
मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। तो यह कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, संघ और राज्यों के मध्य एक विभाजन निम्नलिखित निकायों में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर होता है। ऑप्शन बी या सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? वो भारत को नहीं दी गई। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक रूप में परिभाषित किया था? अर्धसंघात रूप में केसी व्हीवर ने दिया था, केसी व्हीवर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। आपका कथन दे रखा है, भारतीय समाज के तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। विरोधाभासी प्रतीत होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों कथन। तो भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलवादता एवं वैविध्य को एक सर्वमान्य राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने और भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो की नीति और मुस्लिम लीग की दुराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से हवे लक्षण भारत और यूके के सर्वमान्य है? यूके के सर्वसामान्य है, यूके के समान है। संसद की सर्वोच्चता नहीं है दोस्तों, लिखित संविधान नहीं है, द्विसदन पद्धति है दोस्तों, सदन में पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सही है। तो तीन और चार सही है, तो 3 और 4 आपके दे रखे हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व नहीं है वो आपका नागरिक समानता होती है, धर्म की स्वतंत्रता होती है, राज्यों के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, धार्मिक संपत्ति पर कराधान ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। आपका कथन दे रखा है, संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य करना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन तो सही है। कारण दे रखा है आपका, भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना है। ये भी सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कथन। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? तो सहकारी संघवाद केंद्र राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना नहीं है दोस्तों। मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग प्राप्त करना नहीं, विकेंद्रीकरण और राज्य की विधिक जिम्मेदारी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन और कारण दे रखे हैं। कथन दे रखा है आपका, अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने से इसे विधान के रूप में अब परिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों कथन। तो कारण दे रखा है, तर्क दे रखा है दोस्तों, कारण कह रहा हूं मैं, तर्क है। हाल ही की गठबंधन सरकारों ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेश का उपयोग किया है।
बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दिया गया है कि कौन से कथन हैं वो सही हैं, और नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है दोस्तों। एक कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य संघ, भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत होती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। तो चारों ही कथन सही हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 आपके ऑप्शन डी में दे रखते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है। पहचान नहीं की गई है। अंतर्राज्य परिषद, अनुच्छेद 356, राज्यपाल की भूमिका, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो ऑप्शन एक ही खाली सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगात्मक संवाद दिया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, तो ए का हो जाएगा आपका 3। केसीवियर ने अर्ध संघीय व्यवस्था दी थी, तो बी का हो जाएगा 1। एपीएलवी ने केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ काम किया था, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा 2। आइवर जेनिक्स ने अत्यंत संघीय व्यवस्था, डी का 4। आपका सही जवाब हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4। अब 3 1 2 4 आपके दे रखे हैं, 3 1 2 4 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी थी। वो आइवर जेनिंग्स ने दी थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर दबाएं। कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है, भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं, जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों कथन। तो अब कारण दे रखा है, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल गलत है क्वेश्चन दोस्तों, कारण तो गलत है, तो इसमें कथन ही सही है, तो केवल एक सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल ए सही है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान है, तो इसमें इकहरी नागरिकता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, दे रखी हैं। शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल है दोस्तों। शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं पाया जाता है। लिखित संविधान है, पाया है, तो इसमें हो जाएगा 1 3 5, 1 3 5, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
तो इसमें 1935 की भारत शासन अधिनियम से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? फौजदारी मामला, विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंदर विवाह एवं विवाह विच्छेद आता है, बिल्कुल सही है। पुलिस नहीं आती है, संघीय लोक सेवा नहीं आती है, आयकर नहीं आता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यासन व्यवस्था प्रदान की, राज्यपालों की शक्तियों की व्याख्या की, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था। तो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया था? वो आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का नहीं है, विवाह तलाक, नागरिकता, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय। तो विवाह तलाक है, संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया था? 1976 में लिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत ने संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है? वो संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है। राजमन्नार संघ राज्य संबंधों से, पश्चिम बंगाल सरकार का मोमेरेंडन संघ राज्य संबंधों से है, पुंछियाक संघ राज्य संबंधों से है, तारकुंडे समिति है वो संघ राज्यों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इन धाराओं में से कौन सा सेट भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? अनुच्छेद 245, 255, अनुच्छेद 268, 293, अनुच्छेद 256, 263, अनुच्छेद 252, 260, अनुच्छेद 14 से 19। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। आपका अगला सवाल है, कथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों, कथन और तर्क दे रखे हैं। आपका कथन दे रखा है, संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना नहीं, अब तो स्वयं समाज में ही है। बिल्कुल सही है दोस्तों कथन। तो कारण दे रखा है, गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, व्याख्या सही नहीं कर रहा है आर ए की। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और तर्क दे रखे हैं। अगला सवाल में भी आपका अभिकथन दे रखा है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों कथन, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उप राष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही है, तर्क भी, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन भारतीय संघवाद को एक आधारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? वो पी वर्धन है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 249 है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, पूछा है सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 71 है अरुणाचल प्रदेश से नहीं, मणिपुर से है। अनुच्छेद 71 मणिपुर से है, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। 71 डी है वो आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही है। 71 जी है मिजोरम से है। 71 आई है वो गोवा से है। तो 71 सी है वो मणिपुर से है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? भारत का संविधान है अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र को देता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है संघ राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था? केंद्र राज्य संबंध के लिए हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सदृश है? केंद्र राज्य संबंधों की मत शक्तियों का वितरण नहीं, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया नहीं, न्यायपालिका की स्थिति बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, केंद्र राज्यों संबंधों में विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध नगरपालिका संबंध कहा गया है? नगरपालिका संबंध कहा गया है। अब आपके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में नहीं, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच संबंध बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यों के मध्य संबंध बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच समन्वय के लिए तंत्र बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो 1 2 3 4 सभी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां या राज्य इकाइयों में अंतर्निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों में अंतर्निहित हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं दोस्तों, भारत में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो 1 3 4 1 3 4 आपके ऑप्शन डी में दे रखते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सरकारिया कमीशन द्वारा राज्य अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो सरकारिया कमीशन द्वारा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान है वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो राष्ट्रपति का नेतृत्व है वो संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? वो अनुसूची एक में अनुसूची प्रथम पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरकारी आयोग संबंधित था, सरकारी आयोग था वो किससे संबंधित था? न्यायिक सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से, वित्तीय सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका केंद्र राज्य संबंधों से था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है दोस्तों, देख लो। आपका अगला सवाल है, किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है किंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए?
यह कथन डायसी ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख करता है वो भाग 11 है। कौन सा भाग है? 11। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अर्धसंघी कहा है? भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है वो केसी वियर ने कहा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में कौन सी प्रणाली पाई जाती है? भारत में संघात्मक एकात्मक होते हुए एकात्मक प्रणाली पाई जाती है। संघात्मक होते हुए एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? राजमन्नार समिति नहीं है। काराकोरम प्रणाली जांच रिपोर्ट आयोग नहीं है। पॉल एपलेवी रिपोर्ट नहीं है। सरकारी आयोग है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? पूछा गया संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। राजमन्नार समिति रिपोर्ट है दोस्तों। सरकारी आयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन है। इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? किस कारण से शासन है वो संघात्मक है? न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान लिखित है। संविधान में संघ और राज्यों की मत शक्तियों का वितरण किया गया है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान में संघ व राज्यों की मत शक्तियों का वितरण किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।